बस करियो यार, इको अल्फ तेरे दरकार। जाने किसके इंतजार में है धड़कने, थक गई हूँ सोचते वो कल जरूर आएगी। आंसुओं से भीग कर मैं छुप रही यहाँ वहाँ, कोई न देख पाएगा अलिफ की तरह। बर्फ की मिसाल हूँ, रूप हूँ, ख्याल हूँ, जमाल हूँ, जलाल हूँ, हवाए लाजवाल हूँ। अलिफ की चाह मुझे अलिफ की पनाह में हूँ, खड़ी रहूं डटी रहूं अलिफ की तरह, अलिफ की तरह। सदाए बाकमाल हूँ, इंसाफ भी अलिफ करे। अदाए पुरख्याल हूँ, ख्याल की शफा में हूँ। उसी की सदा मिले, उसी की वफा में हूँ। खड़ी रहूं डटी रहूं अलिफ की तरह, अलिफ की तरह। कहाँ है वो डेनिस? मुझे उससे बात करनी है। इस सब के बाद आप लोग कैसे चुप हैं? अब मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी मैं। डेनिस फोन कर रहा होगा। इधर आओ तुम, इधर आओ तुम, इधर आओ, चलो मैं खुद देखता हूँ। कोई बदमाश हो क्या? गुंडागर्दी करोगे यहाँ पर? मैं ये सब तुम्हारे लिए नहीं कर रहा ऑफिसर। सच ये है कि हमारे सीक्रेट मिशन के लिए सबसे बेहतरीन जवान डेनिस ही है, समझ गए? मेरे अल्लाह खैर करना, मेरी बेटी की हिफाजत करना। क्या कहा तुमने? हाँ हाँ मैंने किया, इसका बाप हूं मैं। तुम्हें इससे क्या भला? इसे प्यार करूं या फिर इसे मारूं मैं, समझी? मैं तो इसकी पता है एलिफ बेटी, ये तुम्हारी फुफ्फो है। इसका भाई कुदरत तुम्हारा बाप है। ऐसे क्या देख रही हो? हाँ, जो मैं कह रहा हूँ वही ठीक है। दूंगा एक कान के नीचे, समझी? क्या कह रहे हो तुम? क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? जो सच है वही बता रहा हूँ। इसकी माँ के साथ जो भी हुआ सब कुछ जानता हूँ मैं। माँ को? आप जानते हैं माँ को? हाँ मैं भी जानता हूँ और ये मोहतरमा भी जानती है। ऐसे क्या देख रही हो? 20 साल पहले तुम ही तो इसे लेकर आई थी और मुझे दे दिया। झूठ है ये सब। अच्छा, जब सच सामने आ गया तो सब झूठ हो गया। तुम लेकर आई थी बच्ची को मेरे पास और हाथ में पैसे भी थे देने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। हाँ, अब तो तुम ऐसा ही कहोगी ना। तुम ही लेकर आई थी मुझे देने के लिए और कहा था चाहो तो मार दो, चाहो तो रख लो। ऐसा ही कहा था ना मैडम? बस बहुत हो गया, भाई इसे रख नहीं रहा। ऐसा ही कहा था ना तुमने? एलिफ, एलिफ, इसकी बात मत मानना। माजी में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अगर ऐसी बात है तो 20 सालों से तुम कहाँ थी? हाँ देखो तो जरा, 20 साल के बाद इन मैडम को एलिफ की याद आ गई और इन्हें लेने चली आई। वाह भाई वाह। ये लो मैडम, पकड़ो अपनी चीजें। मैं अपनी बेटी को बेचूंगा? हाँ बेचूंगा। क्या तुमने मुझे बेगैरत समझ रखा है? चलो निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ, दफा हो। एलिफ, एलिफ बेटी, इसकी बात मत मानना। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो क्या हुआ था फिर? क्या तुम सच जानना चाहती हो? जो मैंने कहा है वही सच है। इसका जो भाई है ना कुदरत कमांडर, वो तुम्हें नहीं अपनाना चाहता था और अब देखो तुम्हें ले जाने आई है। ये लोग तुम्हें मुझसे छीनना चाहते हैं लेकिन कामयाब नहीं होंगे अब। एलिफ बेटी, चली जाए आप। मैं आपको नहीं देखना चाहती।
मैं आपके साथ नहीं जाना चाहती। मार दिया तुम लोगों ने मेरी बेटी को। इंजी साहिबा, असल में डेनिस गया था आज, उसने बात की है। तो फिर कहाँ है सनम? अगर उसने कुछ भी गलत किया तो जिम्मेदार आप लोग होंगे। इंजी बेगम, आप प्लीज परेशान ना हो, सनम बहुत जल्द मिल जाएगी। लेकिन प्लीज कुदरत साहब को कुछ मत बताइएगा। कैसे पता न चले उसे कि बेटी घर पर नहीं? क्या हो रहा है यहाँ? माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। हाँ बहुत प्यारी है ये तो। हर कोई हमें ही देख रहा है। तो फिर क्या हुआ? आओ तुम। दुल्हन को जल्दी से अंदर लेके जाओ ना। बच्चों आपको बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। क्या कर रहे हो? शायद भूल गई हो, अब मैं तुम्हारा शौहर हूं। जी भर के देखना है तुम्हें। काफी बड़ी उम्र की हो गई हो। देखो तो जरा, बाल भी सफेद हो गए हैं। पता होता तो शादी ना करता। ये तो ऐसे ही है, ये बचपन से ही ऐसे है। क्या करूं? तुम्हारा एक दांत भी टूटा है ना? खैर जो भी है, हाँ जो कह दिया है, अब बर्दाश्त करना पड़ेगा सब। पछता रहे हो? चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें, भले तुम्हारे मुंह में एक भी दांत ना रहे, उम्र के आखिरी वक्त तक तुम्हें प्यार करूंगा।
मुझे तैयार होना है और भी बहुत काम है। रुको, यहाँ आओ, बैठो। मदद करूं तुम्हारी? तुम बाल बना रही थी ना? हाँ। तो मैं मदद कर देता हूं तुम्हारी। चलो इधर करो। तुमसे नहीं होगा। तुम सिखा देना अच्छी तरह से। ठीक है? बहुत आसान है ये। यूं और फिर यूं, ऐसे और फिर ऐसे, बस हो गया। ठीक है, तुम रहने तो, बाकी मैं बनाता हूं। रुको, मैं रबर बैंड लाती हूँ। तुम बैठो, मेरे पास है, वो भी सबसे अच्छा। ये क्या है? कुछ याद नहीं आया? ये तुमने ही तो दिया था ना मुझे, जब तुमने मुझे खाना भेजा था। इससे बांधा था ना उस पैकेट को। छुपा लिया था क्या? हाँ, छुपा लिया था। वो सब कुछ जिसका ताल्लुक तुमसे है, वो सब छुपा लिया था। ये भी याद है क्या? तुम्हारा रुमाल है, ये भी तुमने दिया था। तुम्हें याद है ना, तुमने कहा था अपनी गर्लफ्रेंड को दे देना, याद आया? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। निकल निकल, अपना दिमाग ठिकाने लाओ, समझी? इस घर के अलावा तुम्हारे पास कोई जगह नहीं, समझ गई ना? जान से मार दूंगा तुम्हें अगर मेरी बात ना मानी तो। चलो जाओ। एलिफ, तुम क्या लेने आई हो यहाँ? एक जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है? डेनिस के बारे में। क्यों, क्या हुआ? उसे कुछ हुआ है क्या? तुम्हारे शोहर ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। ये क्या है बोलो? हाँ, ये क्या है? कोई वजाहत करेगा इसकी?
सनम आखिर क्यों शर्मिंदा है? हाँ इंजी, तुम बताओगी क्या? सनम और डेनिस कल रात एक साथ थे। कहता था मुझसे प्यार है, मैंने मना भी किया, उसने मेरी एक ना सुनी। बस खामोश हो जाओ, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। मैं कैसे बर्दाश्त करूं? कैसे जिंदा रहूंगी इस जिल्लत के साथ? एक तो अब वो शादीशुदा है, कमीना। मेरा डेनिस कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। तुम झूठ बोल रही हो। कहता था मुझसे प्यार है, आखिर क्यों झूठ बोलूंगी मैं? हमारी शादी हो गई इसलिए तुमसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। हमें अलग करने के लिए तुम इल्जाम लगा रही हो। घटिया हो तुम लोग। मैंने कहा ना तुम्हारे शौहर ने ऐसा किया। दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो। पागल हो तुम लड़की, उसे तुमसे मोहब्बत नहीं, वो मुझसे इश्क करता है। निकलो, निकल जाओ यहाँ से। दोबारा यहाँ कभी मत आना। क्या हो रहा है यहाँ? क्यों इतना शोर मचाया हुआ है? कौन है ये? कमांडर कुदरत की बेटी है बाबा। आप लोग सुने, इसके शौहर ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है। दफा हो जाओ, दफा हो जाओ। ये बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई, तुम दोनों को इसका हिसाब देना होगा। कमांडर, दोनों बच्चे हैं, हो गई गलती उनसे। प्लीज आप इसे गलत मत समझिए। डेनिस ऐसा नहीं चाहता था। ऑफिसर, मुझे कहानियां मत सुनाओ। 2 दिन पहले कह रहे थे कि वो उसका आशिक है। हाँ? मजाक किया मेरी बेटी से, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। कमांडर। ऑफिसर, डेनिस को ट्रांसफर ही चाहिए थी ना? ठीक है, अब उसकी ड्यूटी की जगह हकारी में है। 2 दिन बाद उसे बॉर्डर पर जाकर रिपोर्ट करना होगी, समझ गए ना? कमांडर, माना कि डेनिस से गलती हुई, मगर आप मुझे भी जानते हैं। मैंने आपके साथ कभी गद्दारी नहीं की, हमेशा साथ दिया आपका। आपके सारे राज अपने सीने में छुपाए हैं। तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं था ऑफिसर। अगर ऐसा कुछ था तो बताओ मुझे। जाहिर है नहीं था कमांडर। बहुत खूब, तुम्हारी उम्र तो बढ़ गई। तुम जानते हो कि मैं उनके साथ क्या करता हूं जिनके मुंह बंद नहीं होते। चलो चलो तुम भी। किसके लिए रो रही है ये? उस बेगैरत आदमी के लिए? डेनिस ये नहीं कर सकता, वो लड़की इल्जाम लगा रही है। कितनी बेवकूफ निकली हो तुम। कैसा दिमाग है तुम्हारा? यकीन करने के लिए क्या ऐसी चीजों को अपनी आंखों से देखना जरूरी होता है? आंखों से तो नहीं देखा, मगर कानों से सुन लिया है। जानती हो उस दिन जिस लड़की ने फोन उठाया वो कौन थी? वो लड़की सनम थी। तुम पर तो अब मार्क का भी असर नहीं होता। पता नहीं क्या हो गया तुम्हें तो किसी की भी कोई बात समझ नहीं आती। अल्लाह ही पूछेगा तुम्हें तो। चलो निकलो बाहर, निकलो और ताला लगाओ।
हुआ? परेशान क्यों हैं? डेनिस को हक्कारी भेजने लगे हैं। मेरे बेटे को खत्म करना चाहते हैं। तुम्हारे शोहर ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। आखिर कैसे हो गई मुझसे ये गलती? ये तुम क्या कर रही हो? तो और क्या करूं मैं? नाम गंदा कर दिया है तुमने मेरा। आखिर कैसे हो गई मुझसे ये गलती? डेनिस, तुम कहाँ हो? हर कोई तुम्हें ढूंढ रहा है। इतने दिनों से एलिफ के पास क्यों नहीं गए? कैसे जाऊं मैं उसके पास? नहीं देख सकता उसकी आंखों में, नहीं जा सकता उसके सामने। मगर क्यों यार? कुछ मत पूछो मुझसे। झगड़ा तो नहीं हुआ क्या? काश ऐसा ही हुआ होता, फिर चला जाता, माफी मांग लेता एलिफ से, सॉरी बोल देता, मना लेता उसे, मगर वो मुझे माफ नहीं करेगी। यार आखिर क्यों माफ नहीं करेगी? तुमने धोखा थोड़ी दिया है उसे। तुमसे कुछ गलत हो गया है क्या? जवाब दो मुझे डेनिस। गलती हो गई मुझसे। क्या मतलब हो गई? पिया हुआ था, बहुत नशे में था। अम्मी एलिफ को मारने लगी थी यार। पूछने का तो सनम भी वहां पर थी, काबू नहीं रख सका मैं खुद पर। तुम्हें शर्म नहीं आई क्या? एलिफ के साथ ये क्या किया? डेनिस क्या किया? बोलो। मारो, मार डालो मुझे, यही डिजर्व करता हूं मैं। आज के बाद तुम मेरे लिए मर गए और मैं तुम्हारे लिए मर गया। एड्रम, यार मैंने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया। आज के बाद मुझे शक्ल मत दिखाना। जिब्राइल के, इसराफील के, मलाइका के, हजरत इब्राहिम, इस्माइल और इसहाक के रब और मेरे अल्लाह।
मुझ पर मुसीबतों का इतना बोझ कभी भी मत डालना मेरे अल्लाह, जो कि मैं उठा ना सकूं। हमारी शादी को फितने और फसाद से बचा या अल्लाह, और दुश्मनों को कोई मौका ना दे या रब। बात सुनो सुनो, अगर तुझे लगता है कि उस टीचर से डरकर मैं तुझे कॉलेज भेज रहा हूँ तो ये गलत है। आई समझ? अगर अमल न किया तो मैं कॉलेज में आग लगा दूंगा। अब इंसानों की तरह जाओ और इंसानों की तरह वापस आओ। रास्ते में अगर किसी से बात की तो बालों से घसीटता हुआ लेकर आऊंगा और मार डालूंगा तुम्हें। चलो जाओ आप। उसे जो भी अच्छा लगता है जबरदस्ती हासिल कर लेता है वो। बचपन में भी ऐसा ही था, जिद्दी भी था, लेकिन जब उस चीज से बोर हो जाता और फिर दौड़ता हुआ मेरे पास आता और आके मुझसे लिपट जाता। और अब तुम्हारे साथ भी यही होगा। बहुत जल्द वो तुमसे भी बोर हो जाएगा एलिफ, बहुत जल्द देखोगी। फोन नहीं उठाया क्या? उठाया था तो फिर? मगर वो डेनिस भाई नहीं थे, कोई लड़की थी। ये तो वही नंबर है, देखती हूँ। हेलो हेलो,
तुम्हारे शोहर ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। चलो डेनिस, जल्दी से फोन उठाओ, जल्दी। डेनिस, ये तुम क्या कर रही हो? तो और क्या करूं मैं? नाम गंदा कर दिया है तुमने मेरा। डेनिस! मेरा बेटा कैसा है? क्या अभी अंदर ही है? डॉक्टर ने क्या कहा है? अभी ऑपरेशन हो रहा है। तुमने देखा शनाए, तुमने देखा तुम्हारे बेटे ने हमें कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। देखा तुमने सनम का पागलपन? हमारे बेटे को जान से मारने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। जो सनम ने बताया वो सच है? क्या तुम्हारी उससे बात हुई? वो रात को मेरे पास आई थी डेनिस के लिए। बहुत ही फजूल बातें कर रही थी वो। मैंने यकीन नहीं किया और उसे निकाल दिया, और सुबह उसने मेरे सामने डेनिस को गोली मार दी। कह रही थी इसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। जब बात हो ही गई थी तो उन्हें हमें बता ही देना चाहिए था कि उन दोनों के बीच में कुछ हुआ है। डॉक्टर साहब मेरा बेटा कैसा है? जी डरने की कोई बात नहीं, टांग पर गोली लगी थी, निकाल दी है। डॉक्टर साहब कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं है ना? परेशान ना हो, ऐसी कोई बात नहीं। ओह शुक्र है। क्या हम अपने बेटे से मिल सकते हैं? जी पेशेंट को जरा होश आ जाए फिर आप उससे मिल लीजिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर। इट्स ओके। थैंक यू।
तुम जा सकते हो। मैंने तुमसे पूछा था उससे प्यार करती हो, तुमने कहा हाँ, और फिर मंगनी भी कर ली, और फिर उसे फौरन गोली भी मार दी तुमने। बाबा क्यों? ये जानते हुए भी कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके पीछे खड़ी है, तुमने उस पर गोली चला दी। अगर वो जान से मारा जाता तो मुझे बताओ कि मैं तुम्हें इस मुसीबत से किस तरह बचाता। उसने मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट की। मैं उसे दूर भेज दूंगा, तुम दोबारा उसे कभी नहीं देखोगी। ऐसा मत करना बाबा, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। पागल हो चुकी हो तुम, बिल्कुल पागल। इश्क है मुझे, बहुत प्यार करती हूँ उससे मैं। तुम ये दुआ करो कि डेनिस अब कहीं तुम्हारे खिलाफ शिकायत ना करते। बहुत से लोग इसके गवाह हैं। अब शायद मैं भी तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। तुम अभी तक यहाँ पर क्यों खड़ी हो? हाँ, अपने शौहर के लिए। शनाए, अभी तक शौहर कह रही है। क्या अभी तक तुमने इसे कुछ नहीं बताया? नहीं बताया कि तुम्हारा बेटा सारी रात उसके साथ था? मुझे ये डेनिस के मुंह से सुनना है। अगर वो तुम्हें बता सकता तो वो तुम्हारे सामने आ जाता। छोड़े संजार, छोड़े। आपको पता नहीं कि इस लड़की में सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं है? बेटा, जाने किसके इंतजार में है धड़कने। थक गई हूँ सोचते वो कल जरूर आएगी। आंसुओं से भीग कर मैं छुप रही यहाँ वहाँ, कोई न देख पाएगा अलिफ की तरह। बर्फ की मिसाल हूँ, रूप हूँ ख्याल हूँ, जमाल हूँ जलाल हूँ, हवाए लाजवाल हूँ। अलिफ की चाह मुझे अलिफ की पनाह में हूँ, खड़ी रहूं डटी रहूं अलिफ की तरह, अलिफ की तरह, अलिफ की तरह। कभी नहीं कर सकता। अलिफ को ऐसा कुछ नहीं बता सकता बाबा। तुम्हारे बाबा से बात हुई है, तुम्हारा किसी लड़की से रिश्ता है तो तुम उसे फौरन खत्म कर दोगे। उसे जबान चलाई।